ते कसले वाटणार. कॅमेरा तिकडे. हॅलो हॅलो, कोणी ऐकणार नाही तुम्हाला. नंबर देऊन ठेवा ना, तर बाळगून स्टार्ट करायचं का? चालू आहे. 8 जण 9 जण ते विचारून स्टार्ट करायचं का असं. मी किसी का आवाज नहीं आएगा सर, कैन आपको सिर्फ स्टार्ट. बोलना ही है। जो लिखेगा ना वो यहाँ आएगा कमेंट। अच्छा, तो आपण नाही कर सकते का? हाँ, चला कर स्टार्ट. कर सकते हैं यहाँ से। हॅलो, चालू करू का? कोणी बोलणार नाही. हॅलो, क्वेश्चन सर्वप्रथम संबंध भारतातील सर्व वैद्यांचं आपलं या ठिकाणी स्वागत. आत्ता सध्याचा जो काळ आहे तो अतिशय क्रिटिकल असा काळ आहे आणि या काळामध्ये आपण मास या संस्थेने एक मोठी जबाबदारी दिली आणि एक क्रिटिकल काही केसेस आपल्याला काही प्रेझेंट करता येतील का या संदर्भातला आपल्याला एक विचार दिला होता. त्या संदर्भामध्ये सरकार देखील असं आपल्याला सगळ्यांना असं सांगते की तुमच्याकडे काही अशा काही केसेस आहेत असेल आणि त्याचप्रमाणे त्या डॉक्युमेंटेशनच्या आधारावर आपण काही व्हायरल डिसऑर्डर्स काही आपण ट्रीट करू शकतो का किंवा करता आहात काय आपले वैद्य. मला नक्कीच याबाबत खात्री आहे की महाराष्ट्रात नव्हे तर संबंध जगामध्ये आयुर्वेदातील सगळे विद्यार्थी डॉक्टर वैद्य हे आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून या सगळ्या केसेस बघतात आणि या सगळ्या केसेस ट्रीट देखील करतात. नुसत्याच करत नाही तर त्या चिकित्सा करताना त्या केसमध्ये आपल्या सगळ्यांना त्याचा योग्य असा फायदा देखील आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो आणि रुग्ण कसे बरे होतात या संदर्भामध्ये आपण अनेक असे विचार आपण मांडलेले आहेत. त्यापैकी प्रश्न होता की बा सरकार म्हणायचे की तुमच्याकडे अशा काही केसेस आहेत का. त्यातले एक केस मी आता या ठिकाणी प्रेझेंट करतो आहे. ती खरं म्हणजे ऊर्ध्वग रक्तपित्त म्हणून आहे, पण तो उपद्रव होता आणि तो उपद्रव कसला तर उपद्रव जो आहे हा उपद्रव हा ज्वराचा उपद्रवामध्ये. आता सगळं संबंध जग आहे कोरोना या व्हायरल डिसऑर्डर्समध्ये काही आपल्याला चिकित्सा करता येईल का आयुर्वेद वैद्यांना त्या दृष्टिकोनातून आपण सगळे एकमेकांकडे बघतो आहेत आणि आपण काही त्याच्यामध्ये चांगलं करू शकतो का या संदर्भामध्ये आपल्याला काहीतरी एक दिशा आपल्याला काही मार्गदर्शन करता येईल का. आणि म्हणून मी क्रिटिकल कंडिशन्स ऑफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन अँड देअर विजडम आयुर्वेद असं उत्तम पद्धतीने आपल्याला काही शास्त्रीय आधार घेऊन आपल्याला काही चिकित्सा करता येणार आहे का आणि ज्या काही चिकित्सा केलेल्या आहेत त्या चिकित्सापैकी एक केस आपल्यापुढे मी या ठिकाणी मांडतो आहे. या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जी पहिली केस जी होती या ठिकाणी तुमच्यापुढे मांडतोय ती म्हणजे कुमारी सरोज व्यास. या सरोज व्यासचं या ठिकाणी हिंदीची विचारणा झालेली है, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को विनंती करता हूँ कि आप कृपया आप इस लैपटॉप के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर देखेंगे.
समझ में आ जाएगा आपको। जो पहली केस थी वो सरोज व्यास, बोथ लंग्स फेल्यूर, दोनों भी लंग्स जो है कि फेल्यूर हो चुके थे एंड शी वेंट इनटू द कोमा एंड विच दैट केस वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मॉडर्न रूटीन ट्रीटमेंट फॉर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन along with the hyperpyrexia. Keenly observe this case here. On the date of 1st of November 13, it was the day of Lord Dhanvantari. I must say that actually I have not treated the case, I have not cured the case. Only the thing we shall see here, the Lord Dhanvantari has referred this case to the Ayurveda, and I was the mediator only. The age of particularly this case was only 18 years. She was female, she was student, and basically she was a good hockey player, zonal hockey player. She played at Pune itself, so far the zonal hockey is concerned, tournaments, and after coming to the Jalgaon, she got the severe fever, pratishyaya, kasa, etc. And the next day she could not got the relief and found the blood in the sputum. That is the Rakta Pravritti. Hence the family doctor has advised to go for the further investigations because blood was there, and take the opinion of the senior consultant on the 29th and 30th. See here, observe here, on the 31st of October, this was the picture of the blood. Hemoglobin was 6.5, RBC is 2.59, and platelets were just 56,000. And on that day, on that period, maximum patients came to the all physicians so far as the dengue are concerned. But she has already investigated all the investigations that whether the malaria is there, so malarial parasite not detected. Then the Vidal test, which was many times it was remained the positive, and it was the positive one, and the rapid test for the dengue, it was negative. On the 1st of November, patient got admitted. On the 31st of October 13 at the Jalgaon Trauma Center. She was on the ventilator for monitoring the oxygen saturation as well as the other requirement parameters. She was in the Murcha Avastha. When she was in the Murcha Avastha, in the semi-comatose condition, and pulse was 128. In the morning 5 o'clock, I got the phone of the relative of the patient. The doctor, all the doctors has advised you take the patients at home. This was the complete blood picture, blood investigations, and age. Again, on a further investigations done, age-based AG and HIV was negative. All the parameters which are not towards the either dengue or any, but viral disorders must be there. In that condition, AB was also seen that it was also negative. The Vartaman Vyadhi Lakshana, Rakta Stevanam, it is some sort of the Chardi, Ati Vegena, it was projectile bleeding vomiting, and the Phena Yukta Ichat Shamavarna, Kasa, Shwasa, and Shwasa Kastata. History. You just observe very keenly here. On the 29th of October, patient came to the Jalgaon along with the symptoms of Kasa, Pratishaya and the Jwar. On the 30th, Jwar, Tivra Jwar, and on the 31st, Prata Atyalpa Kasa, Sarakta Stevanam, hemoptysis, and X-ray and the blood urine investigations were carried out, and the opacity seen in the it was increasing, and which turns to hemoptysis with hematemesis, the Raktaja Chardi, Urdhva Rakta Pitta, and found difficult in the breathing,
that is Shwas, and the patient was moved to the trauma center. On the 31st of October, from the 10 p.m. onwards, she required blood transfusion, and the 6 bags in the 6 bags 4 blood transfusion and the plus 2 platelets bags were administered up to the 4 a.m. of 1st of November. No positive response were found in all the symptoms, and therefore all the treating physicians and had stated that patient may be taken back to home. No further remedy is remained to save the life of the patients. In this critical juncture, the patient was very shocked. So in the morning 5 o'clock, I got the phone and told me, "Doctor, do you have any treatment in these conditions? Please do come if there is any treatment for you for the Ayurveda, through the Ayurveda." लाइट बंद करो. So differential diagnosis: Raktaja Chardi, Raktaja Sthivana, Murcha, either it is Murcha or whether it is Urdhva Raktapitta, Gara Vishajanya Chardi, Kshatraja, either it is whether the Kshatraja Kasa or Yakshma, etc. where came in mind. But by hook or crook, we have to stop the bleeding for which was the projectile vomiting. Here you can observe on the 31st of October 13, the opacity seen here very clear in the both lungs. You can compare here on the 1st of November in the morning, the opacity seen in the both lungs are increased and more dense. You observe here the reporting of the patients. So it was confirmed that it is a Urdhvaga Raktapitta. Virechan, and in the Urdhvaga Raktapitta. PPT सर व्यवस्थित दिसत नाही सर PPT is not clear. आता काय करायला लागेल? What should I do? सांगा एक मिनिट आणखी थांबा. Is it okay now? It is not clear. अपनी ब्राइटनेस बढ़ाकर लाइट बंद कर दो. ब्राइटनेस कैसे करेगा? ब्राइटनेस का बटन नहीं है. ब्राइटनेस बंद कर दो. No clear. ये તમારો લોન आपका रखो और नीचे का पीछे का ना बैकग्राउंड PPT हटा दो. एक मिनिट हे कर, एक काम कर, हे कर, डायरेक्ट हे कर ना. तुम्ही अशी स्लाइड करा. Okay? Is it okay now? No. ये ना पीछे वाला हटा दो. नाही ते सगळं चेंज होईल त्याच्यात. करो रखो उसको. आपका रखो. मैं इसमें देखता. अभी दिख रहा है क्या? अच्छा लगा. उसका वो निकाल लो. आता कर्सर डिलीट होईल.
मी ऐसे बसू कहाँ सर? काम करो, इसमें ऐसा कुछ लपेट दो कपड़ा, एक कापड़ देता तो मोठा होतो दुपट्टा. क्लियर झालं. पेपर 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 चांगला आहे. चिमटा आहे का? इज इट क्लियर नाउ? कौन सा कैमरा सही नहीं म्हणतात, नॉट क्लियर सर. नाही एक तो दाखव. एक मिनिट. असं ते कॅमेरा कॅमेरा 5. फोन चेंज करायचा म्हणतात ते. कॅमेरा इशू, फोनचा इशू. इथे इथे हे पुस बरं आहे याचं. तेव्हा माझा कॅमेरा चालू. इथे आहे का? त्यांना सांगा टिल दॅट टाइम तुम्ही दुसरं बोला, मी तोपर्यंत चालू. आय अरेंज द सेकंड कॅमेरा. Shortly we are going to arrange the second camera. This was the case basically, which was the urdhva rakta pitta. So far as the urdhva sutra of the urdhva rakta pitta is concerned, prati margam cha haranam rakta pitte vidiyate. Prati margam cha haranam rakta pitte vidiyate. Basically the patient was on the ventilator. RT was there. Yes, right. You may hear, so which will be the better then. But in this juncture, the Virechan was not able to perform, which was in that condition, and hence I decided to go for the Basti. In whole the chapter, the Basti was not indicated so far as the Urdhvaga Rakta Pitta is concerned. Okay? Can you hear now? Yes. So I decided to go for the Basti, and immediately I advised to the all present doctors that please you go for the Basti. I shall come with the medicines. I shall came there in the hospital along with the relatives, and after the administering the Basti, there is a clear cut indication so far as the Raktapittam tu yan margo dvau api pratipadyate asadhyam iti tadneyam purvaktad eva karanat prati margam charanam raktapitte vidiyate. So we have to change the direction basically of the I decided why should not we go for the Basti, and I advise on that basis only that to go for the Basti. And immediately after administering the Basti, within 3 hours, the projectile vomiting got stopped. And thereafter, again it was the challenge that how to stop the blood vomiting. Treatment was advised with in the routine enema. In the ICU itself, the doctor told me that which enema should I perform. So whatever the you are having the enema, so you may administer, and thereafter within 3-4 hours it was completely, the bleeding was stopped. And then because bleeding was from the lungs only, to so far as the Raktastambhaka drugs are concerned, I have administered the Shonitargala Ras 100 mg, Raktabol 400 mg, the Spatika Phullika 100 mg, Sharkara 3 gram, and I have prepared the 12 packets, and every 30 minutes it was given. 20 cc every 2 hoursly it was administered, and in the noon I put the patient on the Abhyanga so far as the Chandan Bala Lakshadi Taila is concerned. So every hourly this Abhyanga was carried out. Again the problem was there, the nobody was in the staff
has cooperated so far as the Abhyanga is concerned, because central line was there, ventilator was, she was on the ventilator, and which was not at all possible. But still, request to the all staff, I request to the all staff that please administer the Chandan Bala Lakshadi Taila Abhyangam. They have cooperated thereafter. You can see here the photographs, X-rays reading, right? See, on the 1st of November 13, it was there, and on the in the morning on the 1st of morning, which was here, which was completely dense. So in the evening, slightly it was regressed on the upper both lungs. You can observe here. Again, I have started the Rakta Stambhaka Yoga. On the 2nd of November, the Praval Pishti, Mallika Kanda. Mallika Kanda is prepared with the Mallika Pushpa, Raktangi, and the Chandan Bala Lakshadi Taila Abhyanga was carried out every 2 hours. The hemoglobin here, the hemoglobin was just 7.3 on the 3rd of November, and the platelets count on the 3rd of November, platelets count was increased by 1,70,000. So within a 56,000 platelets count, and on the 3rd of November it was increased to about 1,70,000. On the 2nd of November, I stopped the Rakta Stambhaka Yogam from the afternoon, and few medicines was administered, that is Praval Pishti, Pittaja. So far as the Pittaja dosha is concerned, Praval Pishti, Mallika Kanda and the Raktangi only. In the evening again, I administer the Anuvasan Basti of Chandana Bala Lakshadi Tailam of 20 ml. Every day in the morning and evening it was advised for the Basti. Of November to 7th of November, so far as the Ura Sthan as well as the Pupusa is concerned, the Sitopaladi, Abraka Basma, Mruga Shunga Basma and the Rasa Sundur were administered through the Riles tube only. On the 3rd of, you can see the X-ray, opacity are slightly regressed comparatively to the 1st of November. On the 4th of November, you can observe here the resolution, which was not, about 50% were clear so far the resolution is concerned on the 4th of November. Here on the 4th of November, the platelets count was increased to 2,17,000. Here you can observe the chart. On the 31st of October, the platelets count was 56,000 and the WBC was 5,300. November, in the morning, it was HB was 5.8 and the platelets 1,06,000. In the evening, it increases to 1,52,000. On the 3rd of November, it increases to 1,70,000, and on the 4th of November, it increases, that platelet count increases to 2,17,000. But so far as the WBC is concerned, you can observe here on the 31st of October, it was 5,300, and whereas on the 4th of November,
it was increases in high level about 20,900. So the question may arise in your mind, why the WBC was increased here. So dear friends, many times what happens that in the when the patient remain in the ICU infections occur and the WBC also increases. It was the observation. Here you can find the remarkably improvement found in this X-ray on the 5th of November. See, the upper side of the both lungs were clear. On the 6th November, patient was found out of coma. This was the really great challenging it was very challenging as well as the very cheerful to we all people. And the patient was able to speak on the same day and ask for the diet on the 6th of November. See, that too within 6 days, patient got the relief and patient came out from the coma and appetite got improved and asked for the, please give me some diet, and always used to ask, so may I go at the home, it's etc. To the 14th of November, the Sitopaladi, Abrak Basma, Mrugashunga, Rasa Sindur was given. Here, again the question may arises in your mind that why the Rasa Sindur has added. Because if we shall not add the Rasa Sindur or the Mrugashunga Basma, the patient will not get cure completely, because only 50% patient got the result. Lower side of the both lungs were still consolidation we found, and hence to remove all the doshas from the body, from the lungs, we have administered the Rasa Sindur as well as the Mrugashunga Basma. Then on the last day, on the 8th or 9th of October, we have added Samir Pannak, the Mrugashunga Basma, and Yashtimudu and Sukshma Triphala too. In complete 10 days, Abhyanga were carried out. Every day in the morning, afternoon and evening, and the Basti was also there of the Chandan Bala Lakshadi Tail. And why we have added the Chandan Bala Lakshadi Tail Basti? Because we know that again it should not be recur. And so here you can observe the opacity found regress about 70% so far as the previous X-rays are concerned. दिसत नाही काही. Dear friends, after this treatment, basically what I have treated this case, it was really wonderful one, and we got the unexpected result, and about 70% regression found in both the lungs on the 7th of November. From the 7th of November, continued the medicine dated on the 6th of November. Sukshma Triphala was given every 4 hourly. And again, Anuvasan of the Plena Tila Taila were carried out after the 8th of November, and advice for the Abhyanga of Chandan Bala Lakshadi Tailam. See, the WBC count was increased about more than 20,000, and hence we have added the Rasa Sindura. If you will observe here the chart, on the 4th of November, it was platelets was 2,17,000, and on the 15th of November, it increases to 4,30,000, and this was, so far as the platelets are concerned, was increased only because of the Mallika Kanda, Mallika Churna, Mallika Kanda. And WBC again on the 15th, after using the Rasa Sindura on the 15th of November,
the WBC count decreases on the 11,200. So it will definitely we can say that the Rasa Sindoor work very nicely here, and hence we have added. So on the, आप सभी लोगों को ध्यान में ये रखना चाहिए कि हर एक अवस्था के अनुरूप यदि मेडिसिन नहीं चेंज करते हैं तो अपने को रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा. We shall not find the result what we expect. So on the 11th of November, significant regression found in both the lungs. And the 14th of November, the completely resolved these lungs, both the lungs. So within 14 days, it was completely cured, and patient came on his own in my clinic. After this was the very critical conditions of the patients. I have asked to the patients lively here. She is present here. If anybody wants to ask any question to the patient is also here. So you may ask any question. Patient is here with you. Patient as well as his relative, her relatives are here. You may ask any question to the patient. I shall switch on to the patients. आप यहाँ पे आ जाओ. आप हिंदी में बात कर सकते हैं. हेलो. टाइप येतील मेसेज. The dose of the Rasa Sindoor is just 20 milligram in every dose. Yes, I shall share this video as well as the PPT to everybody. Hello, patient is here in front of you. आप बताएंगे आपको क्या क्या तकलीफ थी, और मतलब आप तो वैसे तो कोमा में थी, लेकिन जब कोमा में से बाहर आई तो आपको कैसे लगा? आप बात करो. अच्छा. हाँ, हेलो. उधर के हेलो. बोलो. हाँ, तो ये उस खाली बोलने का. अर्ली मॉर्निंग 4 AM 4 बजे सुबह जब मुझे पता चला कि भाई पेशेंट उल्टी कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, खून की उल्टी कर रहा है, तो क्या किया जाए. डॉक्टर लोग बोल रहे क्या घर जाओ. तो फिर मुझे कॉल आया कि अंकल ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर को ऐसा ऐसा हुआ है. बोले क्या करें सर. तो मामा जी से बात की. मामा जी ऐसा ऐसा पेशेंट है, वोमिटिंग कर रहा है खून का, तो क्या करना है. तो बोले मेरे पास है दवा, आप आओ इधर घर पे, अपन जाके इनको ट्रीट करेंगे. फिर जाके ट्रीट किया. सर के हाथ में केस आ गया. एनीमा दिया था फर्स्ट सवेरे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे इन्होंने एनीमा दिया फर्स्ट. पहले तो 2-2.5 घंटे में रिजल्ट आ गया था. तो फिर कम्प्लीटली था, और आधे घंटे में एक दवाई देना था मुझे, तो दे रहा था. रिजल्ट अच्छा आया है. आज पेशेंट अच्छा है. ओके फाइन. तुम्ही बोला चालू होते तिथं. हेलो. यहाँ पर कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किया है कि भाई कितने दिन तक रसा सिंदूर देना है. एक ध्यान में रखना है कि जो क्रिटिकल अवस्था होती है, इस अवस्था में दवाई कैसे देना है, यह बड़ा महत्व का है. सबसे बड़ा महत्व का ये आपके सामने केस रखने का मुख्य उद्देश्य यह है, केवल बस्ती से
प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते जो कहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ द दोषाज अधोगत गति थी उसको अधोगत लाने का था, ये ज्यादा महत्व का है। विरेचन से वही कार्य होता है, लेकिन पूरे चिकित्सा अध्याय में कहीं पे भी रक्तपित्त ही पर बस्ती का उल्लेख नहीं है, लेकिन सूत्र है वहां पर। जो सूत्र क्या है, तो सूत्र यह है कि मतलब वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डोसाज, सो बाय हुक और कुक। सो सूत्र वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सूत्र हियर। मेडिसिन that is very immaterial. What medicine? Because you people having the n number of the medicines in your clinic. You may use it on the basis of the gunadravya, gunakarma, etc. But so far as the basti, how the basti has changed the life of the patients, that is important thing here. So basti was in the complete chapter of Rakta Pitta. Virechana, Pratimargam Charanam, Virechana has indicated, but was not able to perform because of the patient was on the ventilator, central line was there, Rice tube was there, and it was not at all possible to go for the Virechana. Hence, I have administered the Basti. So many sutras are indicated in how to think, how to read, how that plays very important role here, and hence I have presented this case in front of you. Second question, Mallika Kanda. Mallika Kanda, the process of the Mallika, I shall tell you here the how to prepare the Mallika Kanda. Mallika Kanda यानी मराठी में जहाँ पर इसको मोगरा कहते हैं, मोगरा पुष्प है ना, तो जो सुगंधित पुष्प होता है वो पुष्पों के पेटल्स खाली अलग अलग करने के, आपको उसका डंठल आपको हटा देने के हैं। 100 ग्राम पेटल्स मतलब पूरे खाली पंखड़ियां लेने की है, उसके अंदर 100 के अंदर। यहाँ तक अभी ये पूरे 20 साल में देखा गया है कि मल्लिका कंद के 5 ग्राम बेटा था। तो ये चूर्ण जो है बनाने के बाद में, ये पूरे 20 साल में ऐसा अनुभव है कि रसाग्नि बढ़ाने के बाद, यदि रस अग्नि बढ़ता है तो उसके बाद में यदि मल्लिका कंद का उपयोग आप करते हो तो पूरे दिन में 6 से 7 ग्राम मल्लिका कंद यदि आप पूरे दिन में देते हो तो अबाउट एवरेज 20,000 पर डे प्लेटलेट्स कैन इंक्रीज। और यह सबसे बढ़िया ड्रग इसलिए है कि दिस इज पित्त शामक, उसके बाद में ये सुगंधित है, उसके बाद में प्रवाल का ये उत्तम पर्याय है। प्रवाल पिष्टी अभी बाजार में नहीं मिलती अच्छे से, यदि यही ड्रग यदि हम लोग घर पे बनाते हैं तो इससे अच्छी दवा दूसरी हो ही नहीं सकती, इतनी बढ़िया। तो ये हमारा इनोवेशन हमेशा जारी रखना चाहिए हम लोगों ने। इसके लिए ये इनोवेशन जारी करने के लिए हम सभी लोगों ने द्रव्य गुण का भी स्टडी करना। चिकित्सा करते समय केवल चिकित्सा का महत्व नहीं है, उसके साथ साथ में द्रव्य गुण का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे द्रव्य का, ऐसा मैंने कहा कि भाई ये मल्लिका पुष्प का यूज करो तो आप दूसरे भी पुष्प यूज कर सकते हैं जो सुगंधित है, जो पित्त शामक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में यदि इसके अलावा और कोई दूसरे पुष्प आते हैं, जो गुलाब पुष्प का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर बनाने के बाद में। तो मतलब जो हम गुलकंद बनाते हैं तो उसको पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हैं आप, उसको भी फिर चंपक ये भी बहुत ही अच्छा चंपक पुष्प है जिसका भी बहुत उपयोग अच्छे से हम कर सकते हैं। सो व्हाट आर द ड्रग्स आर अवेलेबल अराउंड अस, यूज दैट ड्रग। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने बताया है वही आपको करना है, ऐसा नहीं है। बेसिकली सूत्र को ध्यान में रखे। सूत्र यहाँ पे क्या था, ऊर्ध्व रक्तपित्त का, तो प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्त विदिते। यह केस आपको दिखाने का मुख्य आज कारण यही था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बोथ लंग्स फेल्यूर हुई केस आयुर्वेद से कैसे ठीक हो सकती है, और हुई है। और वो दिन भी जो था, आपको बड़ा आश्चर्य लगा कि वो दिन जो तो 1/11 यह धन्वंतरी दिन था। मित्रों, जितने भी क्रिटिकल केसेस धन्वंतरी दिन में आए हुए वो सारे क्रिटिकल केसेस जो है, हाँ चंपक यानी चापा, यस करेक्ट, चापा मराठी में चापा बोलते हैं चंपक को, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और तो धनत्रयोदशी के दिन यदि ऐसा कोई केसेस अपने पास में आता है तो हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी केसेस आए
लेकिन वी हैव टू थिंक ऑल द केसेस ऑन द लाइन ऑफ आयुर्वेद ओनली. इफ वी आर अनेबल टू थिंक सो फार एज द संप्राप्ति इज कंसर्न, दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि, यह सूत्र हमेशा हर लोगों ने अपने जीवन में अपना लेना चाहिए. केस कोई भी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे हंटा हो, अभी सारी आया है, ऐसे बहुत सारे वायरल डिसऑर्डर्स आएंगे. लेकिन ये सारे वायरल डिसऑर्डर्स क्या है? तो भूताभि संगज ज्वर है. ये भूताभि संगज ज्वर को हमको कैसे समझना है, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है. एकदा शॉर्ट मध्ये प्रोसेस संबंध मल्लिका मल्लिका कंद के प्रोसेस में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ. मल्लिका जो जनरली अभी ये समर सीजन में आपको मिलेगा. मल्लिका के पुष्प लाने के, उसके पंखड़ियाँ पूरे निकालने की, और पंखड़ियों का वजन 100 ग्राम होना चाहिए. उसमें शर्करा जो है वो शर्करा भी 100 ग्राम डालने का, उसको अच्छे से ये मेस कर लेने का. मेस करने के बाद में छाया शुष्क करने का पूरा ड्रग. इसको छाया शुष्क करने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं. उसका घन ऐसा गाढ़ा ये बन जाएगा. बनने के बाद में उसको मिक्सर में डाल करके उसको घुमाने का है, तो आपको शर्करा पाउडर में वो मल्लिका कंद मिलेगा. यह मल्लिका कंद बहुत ही सुंदर और अच्छा काम करता है. थैंक यू. बस्ती कुठली दिली होती? बस्ती, ये क्वेश्चन तो बड़ा महत्व का है कि बस्ती कौन सा दिया था. बस्ती क्या है कि जो भी है वहाँ पे उन्होंने तो उस वक्त जो सोप एटर का एनिमा दिया था वहाँ पर. लेकिन देने का महत्व क्या है, कौन से ड्रग से दिया है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है. बस्ती जो करता है कि प्रतिमार्गम पे अरणम, मतलब दोषों की गति को ऊपर से नीचे की ओर लेके आएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर. वैसे भी हिस्ट्री लिया था तो उसको 3 दिन से वैसे भी टट्टी हुई नहीं थी. लेकिन टट्टी हुई नहीं थी तो दोष जो है ऊर्ध्वगत हो गए थे. उस ऊर्ध्व को अधोग मार्ग में लाए हम लोग, और ये बस्ती से ही केवल कार्य हुआ. भले शास्त्र के अंदर पूरे चिकित्सा अध्याय में कहीं पे बस्ती का उल्लेख ना किया गया हो, लेकिन सूत्र क्या है, तो प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्ते विधीयते. इस सूत्र को हमको ध्यान में रखना चाहिए. कोई भी क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर दवाई जब भी देना है आपको, तो ये दवाई के अंदर मुहुर्मुहुर दद्यात्, यह बड़ा महत्व का है. बस्ती एडमिनिस्टर्ड बाय ड्रिप मेथड और रेगुलर? बस्ती रेगुलर मेथड से दिया गया है. अभी मैं दूसरा केस आपके सामने रख रहा हूं. दूसरी केस, सेकंड केस जो है वो निमोनिया की है. उसका नाम जो है कि समृद्धि तापस भौमिक. वो आज के मतलब 2017 में ये केस आई थी, और 2017 में वर्तमान व्याधि लक्षण जो थे उसमें ज्वर था, 8 दिन से ज्वर, प्रतिशा 8 दिन से था, और सकफ निष्ठिवन भी था, 6 दिन से सकफ निष्ठिवन था. श्वासकृच्छता थी 2 दिन में. यहाँ पे यदि आप देख सकते हैं तो आपको बताता हूँ मैं. ये एक्सरे यहाँ पर है क्लियर के पूरा दोनों भी लंग्स के लोअर साइड, आप लोअर 1/3 साइज जो है कंप्लीटली कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ऑन द 29th ऑफ नवंबर, 29 नवंबर 17 की ये केस है. दोनों भी जो लंग्स है वो कम्प्लीटली वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि नीचे के 1/3 पार्ट जो है कम्प्लीटली जो है कंसोलिडेशन है. और यहाँ पर जो चिकित्सा की गई थी, जो पहले आपको बताया पहले वाले केस के अंदर, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये रखा हुआ है हम लोगों ने कि अभ्रक भस्म पुष्कर मूल सीतोपलादि मिश्रणम, ये अभ्रक भस्म पुष्कर मूल और सीतोपलादि चूर्ण, ये सीतोपलादि मिश्रणम ये दे दिया है. और सीतोपलादि वटी, हमारे एक मित्र है तो वैद्य तपन वैद्य, जिन्होंने सीतोपलादि वटी यहाँ पे बनाई है, वो वटी का भी प्रयोग यहाँ पे किया है. ये 29/11 का ये एक्सरे आपके सामने है. और नेक्स्ट जो है आपको
2/12 का, 29/11 और 2/12 में देखो आप लेफ्ट लोअर साइड कंप्लीटली रिजॉल्व जो हो चुकी है। यहाँ पे रिमार्केबली आपको यहाँ पे जो रिग्रेशन यहाँ पे कंसोलिडेशन था उसमें यू मे फाइंड द रिग्रेशन इन द लोअर साइड, लेफ्ट लोअर साइड कंप्लीटली। तो देखो विद इन 3 दिन के अंदर यदि हम ऐसे केसेस ठीक कर सकते हैं, 4 दिन में ठीक कर सकते हैं, तो हम कोरोना जैसे वायरस से आने वाली बीमारियां या उपद्रव, अभी तो सारे जग को खाली 7 से 8 वायरस मालूम है, अपने शास्त्र के हिसाब से तो अनेक वायरस अपने दिए हुए हैं, जो सारे वायरस जो है भूताभी संगजत ज्वर के अंदर आते हैं। और भूताभी संगजत ज्वर जो है कितने हो सकते हैं इसकी तो कोई गणना नहीं कर सकते हम लोग, जो जनपद दंश व्याधि में कहा गया है। इसलिए जो ये सारे अभिसंगजत ज्वर जो है, जो आगंतुक ज्वर है, ये सारे त्रिदोषात्मक हो जाते हैं। और त्रिदोषात्मक होने के बाद में उसकी चिकित्सा कैसे करनी, तो वर्धने नैक दोषस्य शपनस्य उच्छ्रितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्याम वा, कफस्थान को हीट करना ये सबसे बड़ा महत्व का है। कफस्थानानुपूर्व्याम वा सान्निपातम ज्वरम जयेत, ये सूत्र को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम सारी ये चीज़ें जो है ऐसे बहुत सारे आने वाले वायरल डिसऑर्डर जो है हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और आप देखेंगे 9 तारीख को जो बोथ लंग्स, बोथ एंगल, सीपी एंगल्स आर क्लियर एंड फाउंड कंप्लीटली रिग्रेशन ऑन द 9th ऑफ दिसंबर। मित्रों देखो, खाली 11 दिन के अंदर कंप्लीटली रिग्रेस होना ये हमारे लिए नहीं, आयुर्वेद वाले को पढ़ने के लिए, आयुर्वेद वाले अपने सारे वैद्यों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे ड्रग्स, फिर अनदर क्वेश्चन में आ रहा है ये सब ड्रग कहाँ मिलेंगे। मित्रों जो भी है सारे ड्रग जो है यदि हम घर पे बनाते हैं या अपने अच्छे वैद्यों के द्वारा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम होगा, तभी जाकर के ये ड्रग अच्छे काम कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर होना चाहिए। परमादर तभी होता है कि जब हम जो अपने शास्त्र को अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाकर के नेचुरली परम आदर निर्माण होता है। परम आदर का मतलब एक अपने ऊपर भगवान धन्वंतरि का एक आशीर्वाद भी मिलता है। और मैं तो मेरे पूरे लाइफ के अंदर 32 साल के लाइफ के अंदर ऐसे देखा हूँ, जो भी चीज़ पढ़ता हूँ हफ्ते भर में उसके 3 या 4 केसेस उसी के ही आते हैं। और ऐसे केसेस ये एक्चुअली आते हैं का मतलब यह है भगवान धन्वंतरि जो है हमारे पास में भेजता है। अदरवाइज आयुर्वेद वालों को अपने पास में रेफर कौन करता है, वैसे तो एलोपैथी वाले तो कभी रेफर करते ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा महत्व का यह है कि ऐसे लोगों को हमारे पास में आने के लिए जो सूचना दी जाती है वो केवल भगवान धन्वंतरि के द्वारा ही की जाती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं, हम सब लोग जो मीडिएटर है, जो ऊपर से अपने को आज्ञा आती है वही आज्ञा के अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट। प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। अच्छा, सर मी जॉईंट होतो ना घरून. ये सेकंड केस जो आपको ये छोटी सी 7 साल की बच्ची ये कम्प्लीटली ठीक हो गई है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ एक केस डेंगू का केस, हमारे डॉक्टर है डॉक्टर भंगाले करके, उनका ही लड़का था। उसका केस वो तो आईसीयू में एडमिट था। आईसीयू में एडमिट होने के बाद में 3 सितंबर 2012 की केस है ये, कि अग्निमांद्य, अंगमर्द, जॉइंट्स पेन्स, देन रुल्लास, ये सारे लक्षण जो है उसके अंदर थे। और ऐसे अवस्था में उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गए थे। अपने डॉक्टर भंगाले जो खुद ही है, जो ऐसे विचित्र अवस्था में आ गए थे कि अभी क्या होगा अपने बच्चे का। इस वक्त उनको पता था कि भाई यहाँ पे नरेंद्र जो ये काम करता है तो उनके अपन दवाई क्यों ना ली जाए। तो ऐसी अवस्था में हमने दवाई का योजन किया और सारे काढ़े पिलवाए, जो काढ़े के अंदर परिभद्र में निम्बपत्र, सुदर्शन चूर्ण और गुड़ुची, इनके काढ़े कंटिन्यूसली दिए। और कंटिन्यूस देने के बाद में जो पॉजिटिव था केस वो कंप्लीट 11 दिन के अंदर निगेटिव हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केस हम करते हैं। जो है उत्तरदायित्व तो यह बनता है कि सारे केसेस जो है ये सारे केसेस हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रखना चाहिए, और हम नहीं रखते हैं तो ये हमारी गलती है। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे केसेस बताना चाहिए। अमृता, परिभद्र, कुटकी, रक्तचंद्र, बाद में हमने ये काढ़े दूसरे से पिलाए कि अमृता, परिभद्र, कुटकी, रक्तचंद्र और सुदर्शन ये सारे दिए।
और सभी वैद्यों को इसके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सूत्र मतलब ज्वर के चिकित्सा सूत्र के अंदर कहा गया है कि ज्वर मुक्ते विरेचनम, ज्वर मुक्ते विरेचनम का मतलब यह है कि ज्वर यदि हट जाता है तो अपना काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए हमको जो है ज्वर मुक्त विरेचन के समय में आइदर यू मे गो फॉर द हरितकी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और द इच्छा विधि रस एटसेट्रा यू मे यूज अकॉर्डिंग टू द दोषाज एज वेल एज द प्रकृति एवरीथिंग। और अभी ये आपको अभी शॉर्टली अभी चौथी केस में अभी बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, और चिकित्सा सूत्र एक समझाने जा रहा हूँ। ये चिकित्सा सूत्र समझना बड़ा ज़रूरी है, सारे ज्वर के लिए नहीं, केवल ज्वर के लिए नहीं है, लेकिन ये ज्वर चिकित्सा स्थान के अंदर ये सूत्र चिकित्सा सूत्र आया है। वो कौन सा है तो आप यहाँ पे सुनेंगे। संसृष्टान सन्निपतितान बुधवा तरतमय ही समय ही। संसृष्टान मतलब 2 दोष है या 3 दोष है, सन्निपतितान बुधवा उसको जानना चाहिए। उसका केवल जान के मतलब नहीं है, जानने के बाद में तरतमय ही समय। तरतम भाव क्या है? तर है, तम है या समभाव है। इनको हम यदि जानते हैं तो इसको जानने के बाद में हमको सही मायने में संप्राप्ति समझ में आएंगी। जैसे संप्राप्ति समझ में आएंगी तो ज्वरान दोष क्रमापेक्षित, ज्वर डज नॉट मीन ओनली द फीवर, ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ द डिसऑर्डर हियर। आप ध्यान में, इसलिए ज्वर चिकित्सा पहले क्यों कहा गया है कि ज्वर जो है पूरे व्याधियों का सिनोनिम्स है, इसलिए ज्वरान दोष क्रमापेक्षी। तो ज्वर के अंदर दोषों का कौन सा क्रम है, मतलब कोई भी व्याधि के अंदर दोषों का क्रम कौन सा है, इसको यदि हम समझते हैं तो हम लोग उसमें अच्छे से समझने के बाद में उसका चिकित्सा उपक्रम यथोक्तैर औषधैर जय। औषधि डज नॉट मीन ओनली द मेडिसिन, औषधि मीन्स द उपक्रमा। कौन सा उपक्रम देने का है, यह उपक्रम यदि हम जानते हैं तो वही उपक्रम मतलब जो चिकित्सा सूत्र है, हर एक व्याधियों का चिकित्सा सूत्र के अनुसार यदि हम चिकित्सा करते हैं तो औषधि उनको उसी ढंग से करते हैं तो हमको लाभ मिलता है। मित्रों, यह सूत्र जो है संसृष्टान सन्निपतितान बुद्धवा तरतमयी समयी जरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधि। गलती से यदि मान लो आपके पास में कोई दुर्घटना होती है तब भी यह श्लोक आपको कोर्ट के अंदर आपको ये काम में आएगा, क्योंकि हमने किस ढंग से चिकित्सा दी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे केस के ऊपर कौन से दोष थे, उनकी अवस्था क्या है, उनके कौन सा व्याधि था, उसका चिकित्सा सूत्र क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। यह सब लिखेंगे तब ही जा कर के आप यह चिकित्सा सूत्र से आप बच सकते हैं। इतना बढ़िया चिकित्सा सूत्र भगवान अपने आचार्य चरक ने हमें बताया है, इसका भी हम सब लोगों ने उपयोग करना चाहिए। हाँ, पारिजातक वटी हम यूज कर सकते हैं क्या? देखो मित्रों, पारिजातक वटी हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जहाँ पर यदि शीतपूर्वक ज्वर है वहाँ पर हम पारिजातक वटी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में पारिजातक वटी में त्रिभुवन कीर्ति है वापिस, इसलिए त्रिभुवन कीर्ति को भूल के नहीं चलेगा आपको। इसलिए त्रिभुवन कीर्ति जो है यह त्रिभुवन कीर्ति यह हम लोग अभी ये समर सीजन में और पित्त प्रकृति के लोगों में नहीं दे सकते। कुछ कंडीशंस में जरूर आप दे सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है कि यदि ये समर सीजन में आप यदि ये करते हैं तो जिसका लाभ आपको कम मिलेगा, तो उपद्रव कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो एक प्रश्न आया हुआ है, इसके बाद में अभी एक केस आई थी, जस्ट रिसेंट केस है। वो रिसेंट केस ऐसी है कि जो हमने पहले जो बताया ना आपको कि भाई जो समृद्धि भौमिक उसकी चाची 29 तारीख को ही उसको सेम सब सारे सिम्टम्स यही मिले थे, श्वास कष्टता, कृच्छ्रता, देन थ्रोट कंजेशन
लेकिन वहाँ पे हमने हेतु देखा उनका, तो हेतु में आइसक्रीम और कोल्ड वाटर उसने बहुत ज़्यादा में यूज़ किया था, जिसके कारण यह श्वास कष्टता और गलग्रहता और थ्रोट कंजेशन ये सारा मिला था। और मूत्र प्रवृत्ति प्राकृत, क्षुधा भी प्राकृत थी। वैसे तो कोरोना टेस्ट भी उसका वहाँ पर किया गया था, लेकिन कोरोना टेस्ट जो है कि सारे कोई सिम्टम्स वहाँ पे जो उस वक्त जो है 29 तारीख को यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोरोना के किसी के सानिध्य में नहीं आई, इसलिए इसको कोरोना नहीं है ऐसा सिविल हॉस्पिटल में बताया गया था। लेकिन वहाँ पे ये बताया गया कि भाई इसको निमोनिया हो चुका है आपको, वो लेडी को। तो वो आप यहाँ पे केस देखेंगे, ये एक्सरे है, ये 30 मार्च का रिसेंट है, 30 मार्च 2020 का ये एक्सरे है। आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट लोअर साइड कंप्लीटली आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि जो है कंसोलिडेशन है, हेजीनेस इज देयर। ये 30 मार्च का केस है। अभी हम आपको दूसरा एक्सरे बताते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे ये जो एक्सरे है ये 9 अप्रैल का, केवल 9 दिन के अंदर बोथ लंग्स वेयर क्लियर। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को रखना पड़ेगा, तभी जाकर के सरकार भी हो सकता है ये सब दिखाने के बाद में मानेगी कि नहीं, आयुर्वेद में कुछ अच्छी मेडिसिन है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। मी सांगतो ना प्रश्न तुम्हाला, तुम्ही प्रश्न रिपीट करा, तुम्ही प्रश्न रिपीट करा, नाव घेऊन बोला। विवेक वडजीकर, रससिंधू, किती दिवस द्यायचे आणि अनुपम काय? विवेक वडजीकर, बॅटरी लो झाली, फ्रंट कॅमेरा चालू। इन तरह से सिंदूर दे सकते हैं। मित्रों, अवस्था यदि चेंज हो जाती है, पेशेंट्स को श्वास कष्टता कम हो जाती है, तो हमको रसा सिंदूर उसके 4 या 5 दिन के बाद में हम बंद कर सकते हैं। नलिनी महाले, व्हाट डज पेशेंट थिंक अबाउट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट? प्रश्न कुठे? मी सांगतो ना। व्हाट डज पेशेंट थिंक अबाउट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट? Nalini Mahane has asked the question that what the patients themselves think about the Ayurvedic treatment. Dear friends, the whole family is with me since last 13-14 years, and they have already seen her आपके चाचा थे ना, अंकल, हाँ, उनके दोनों भी जो है, उनके अंकल के दोनों भी लंग्स फेल्योर थे, आईसीयू में एडमिट थे, और उसी वक्त वहाँ पे उनको ठीक किया था। ये उनका अनुभव उनके पास में था, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि अभी दोनों लंग्स फेल हो चुके हैं, तो कम से कम अभी तो सर को याद करना पड़ेगा। तो उस वक्त इन्होंने याद किया करके वो केस जो है ठीक हो चुकी थी। उमेश लुनावत, व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट फॉर फीवर इन निमोनिया? मैं जहाँ पर मैंने अभी अब तो आपको मेरा सब ये सब एक्चुअली ये सब प्रेजेंट करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सब लोग यदि पूछेंगे कि मुझे दवा, हम लोगों ने दवाई क्या देना चाहिए। मित्रों, आपके पास में रसगुण वीर्य विभाग हम सब लोगों को पता है, ड्रग्स अपने को पता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं रस सिंदूरी यूज करना चाहिए। अरे जो भी ड्रग्स आपके पास में अवेलेबल है, समीर पन्नक, भले आपके पास में समीर पन्नक हो, भले आपके पास में केवल कज्जली हो, कि आपके पास में सूक्ष्म त्रिफला हो, कोई भी ड्रग हो, लेकिन वो ड्रग्स को कैसे यूज़ करने का ये हमको पता होना चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में कौन सी अच्छी दवाई है, सबसे ज़्यादा महत्व का यह है जीर्ण ज्वर नाशक कल्प, विच इज द बेस्ट जीर्ण ज्वर। जीर्ण ज्वर के अंदर सबसे पहले आपको रसाग्नि और रक्त धात्वाग्नि बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए लघु मालिनी वसंत का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और यदि लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में गुड़ुचि सत्व
यदि आप यूज़ करते हैं तो पेशेंट जो है जल्दी ठीक होता है। जीर्ण ज्वर के अंदर जनरली जो है कि रस और रक्त धातु को अग्नि बढ़ाने के बाद में मांस, मेद, अस्थि और मज्जा धातु की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। केवल ज्वरनाशक चिकित्सा दे दी तो पेशेंट ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्वाति माधवल ये साउंड म्यूट झाले म्यूट आहे उस तरफ से सिक्स दिला फिर मुझे दे दे। नहीं है ना? नहीं प्रतीक जाधव हैज आज द कोमा मैनेजमेंट। कोमा के अंदर पेशेंट जाता है तो जनरली नस्य चिकित्सा करना चाहिए। यहाँ पे नस्य चिकित्सा जो है हम कर नहीं सके क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था और हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे केसेस जो हिपैटिक कोमा है या कई बार भी वो ज्वर के अंदर बाद में कोमा में जाते हैं तो आपको प्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंदर वचा है, कटफल है, शुंठी है, इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। बोला बोलो। क्या हाल है? अभी आपके सामने जो मैंने आपको पहले बताया था कि भौमिक करके जो पेशेंट था वो भी यहाँ पर आ चुका है आपसे बात करने के लिए। वो खुद भी आपसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप उनसे बात करेंगे। भाभी जी आप कैसे ठीक हुई वो थोड़ा बताएंगे आप इस पर। आपको आप अभी आए थे ना, आपके 8 दिन पहले। हाँ तो आप बताना कि भाई कैसे और सिविल हॉस्पिटल में गए थे, कहाँ गए थे, वो बताना आपको। पहले सुनील चौधरी का गया था, हाँ। उधर भी गया था, वो दवाई दिया था 5 दिन के लिए। हाँ तो कुछ ठीक हुआ नहीं, फिर से गया था, वो बोला था एक्सरे करने के बाद वो बोले थोड़ा सा निमोनिया है। हाँ वो दवाई दिया था, खाया था, कुछ हुआ तो भी नहीं। निमोनिया हुआ था तो आप मेरे पास में क्यों आई? क्यों आई? उधर दवाई खाया था, कुछ हुआ नहीं 5 दिन के लिए। हाँ इसके लिए मैं सोचा था आपके पास तो आहार हो जाती है, हाँ हाँ इसके लिए आया था। बराबर। दवाई के दिया था, निमोनिया 10 दिन के बाद ठीक हो गया। हाँ। और गोला का वो जो थोड़ा सा कफ है, अटक रहा है, वो भी ठीक हो गया। वो भी ठीक हो। कितने दिन में आप ठीक हुई? निमोनिया तो 10 दिन का ठीक हो गया, ठीक हो गया। गोला का वो 15 दिन का तो ठीक हो ठीक हो गया। गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी हो गया। थैंक यू। आप बैठो। जो मुझे जो संभव था वो सब संभव, जितने भी संभव था वो सब सारे प्रयास मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे इसलिए पेशेंट्स को भी मैंने जस्ट रिसेंट एक केस था कि जो कोरोना मतलब उसमें डर भी था कि भाई मुझे कोरोना तो नहीं है, निमोनिया हो चुका था, लेकिन निमोनिया था करके वो उसके पहले ही उसकी जो एक भाई की लड़की थी वो अच्छी हो गई थी, वो उनके पास में अनुभव था करके वो यहाँ पे आए थे। और दूसरी भी केस हमने अभी एक रिसेंट केस है कि वो ठीक हो चुकी है। तो ये सब बताने का मुख्य उद्देश्य है, अपने सारे लोगों के पास में बहुत सारे केसेस आते हैं, सारे केसेस का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आगे जाकर के गवर्नमेंट हमारे के ऊपर और कुछ अत्याचार करेगी कि तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तुम लोग नालायक हो वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। लेकिन जब तक हम लोग यह बताएंगे नहीं तब तक गवर्नमेंट भी हमारी कोई बात सुनेंगी नहीं। ये डॉक्यूमेंटेशन हम सभी लोगों को रखना बड़ा जरूरी है। हाउ टू ट्रीट द एलर्जिक कोल्ड। मित्रों, एक सबसे बढ़िया ड्रग आपको बताता हूँ इसके बारे में कि एलर्जिक कोल्ड के अंदर ट्रीटमेंट क्या देने का है। देखो, शब्द है जो एलर्जी है, जो एलर्जी होती है ना वो जनरली वात वृद्धि से होती है। और वातज प्रतिशय के अंदर और जीर्ण प्रतिशय यदि हो जाता है, वेरी वंडरफुल ड्रग इज दैट इज द भल्लातक। भल्लातक सीड्स, भल्लातक क्षीरपान यदि आप 15 दिन तक करवाते हो तो 100% एलर्जी कोल्ड ये जल्दी ठीक होता है। दूसरा आपको एक ड्रग बताता हूँ, एलर्जिक अस्थमा। दूसरा भी एक शब्द आता है कि एलर्जिक अस्थमा में कोई ट्रीटमेंट अच्छी है क्या। मित्रों, ये सब दवाई आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसकी मात्रा कितनी देने की है, कब देने का है और इसके साथ में और कुछ दवाई देना है क्या, ये सब सारी चीज़ें अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अर्क पुष्प चूर्ण, अर्क पुष्प चूर्ण इन दिनों में बहुत अच्छा मिलेगा
अर्क पुष्प को सुखा लेने का, उसका पुष्प चूर्ण बना के रखने का। सीतोपल आदि में, तालिस आदि में, जो भी ड्रग्स में आप डालते हो तो अर्क पुष्प चूर्ण यदि डालते हो तो इसिनोफिलिक काउंट वो बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। और आप देखेंगे कि ऐसे केसेस के अंदर यह अर्क पुष्प चूर्ण और बल्ला तक ये बहुत दोनों अच्छा काम करता है। निमोनिया इन किड्स, लहान मुलांमध्ये निमोनिया कसा मॅनेज करायचा? ते पोरगी जैन यस, स्मॉल किड्स विद द निमोनिया कैसे ट्रीट करेंगे? यदि दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधि है और निमोनिया है तो दुष्ट स्तन्य की हमको चिकित्सा करनी चाहिए। यह सबसे बड़ा महत्व का भाग है। उसके बाद में यदि वह केस के अंदर इन सब सारे चीज़ों के अंदर हम निमोनिया के अंदर अभ्यंग करना बड़ा जरूरी है। चंदन बलल औषधि तेल है, महानारायण तेल है, एट्सेट्रा, ये सब ड्रग हम लोग यूज़ करना चाहिए। अभ्यंग करेंगे तभी जाकर के निमोनिया में जल्दी लाभ मिलता है। उसके बाद में रस सिंदूर जैसे ड्रग आप जल्दी नहीं यूज़ करें तो भी चलेगा। केवल तालिसादी चूर्ण को यदि मुहुर्मुहुर आप देते हैं, सबसे बड़ी महत्व की बात है कि मुहुर्मुहुर देना चाहिए। मुहुर्मुहुर देते हैं तो बड़ा अच्छा कार्य सारे मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। द डोज ऑफ द अर्क पुष्प चूर्ण, अर्क पुष्प चूर्ण का डोज मैंने अभी आपको बताया कि डोज तो आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन 200 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक अर्क पुष्प चूर्ण दे सकते हैं। और इस अर्क पुष्प को फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। यदि अस्थमा के अंदर, जो अस्थमेटिक अटैक में है, यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो नागरवेल के पत्ते के 2 पत्ते के साथ में 2 पुष्प यदि डाल करके आप चबा लेते हो तो विद इन हाफ एन आवर आपका अटैक कम हो जाता है। एस्थलिन क्या काम करेगा, इतने बढ़िया काम जो है अर्क पुष्प चूर्ण करता है। कोविड-19 वर बोलून सांगा. कोविड-19 ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 कोविड यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोविड-19 के ऊपर ट्रीटमेंट क्या होगी। मैंने ऑलरेडी उसको डिस्क्लोज कर चुका हूँ ऑलरेडी कि कोरोना चिकित्सा अध्याय डिस्क्लोज कर चुका हूँ। आप यदि नेट पे जाओगे या अपने सब सारे ग्रुप के अंदर जाओगे तो आपको सबको पता चल जाएगा कि कोरोना चिकित्सा के अंदर हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू धूमपान एज वेल एज द धूपन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट सिचुएशन। यदि कोरोना हो चुका है तो धूमपान बड़ा महत्व का है। धूमपान में ड्रग में आप सबसे अच्छा ड्रग के अंदर एकोरस कैलामस मतलब वचा, गुगुलू, सिक्त और घृत इसकी वर्ती बना के इसका धूमपान कर सकते हो। उसके बावजूद आप धूपन कर सकते हो जिसके अंदर सरसप और तुलसी बीज और उसके साथ में आप हिंगू भी डाल करके और ये सब करने के बाद में अच्छा सा उसमें लाभ आपको मिल सकता है। और उसके साथ में अभ्यंतर चिकित्सा के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि अभ्यंतर चिकित्सा में कैसे देंगे, तो हर वैद्य के पास में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की अच्छी अच्छी दवाइयाँ है, लेकिन अभ्यंग करना जरूरी है, ये ध्यान में रखेंगे। नस्य करना जरूरी है, धूमपान करना है। अभ्यंतर चिकित्सा के लिए आपको फ्रीडम है। थैंक यू। 2 केस आहे त्यांच्या शंका आहेत. हाँ, करायचं आहे की संपलं? ये L4 डिकम्प्रेशन एंड उसमें क्या करने का है, तो ये तो अभी आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। बस्ती प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज द स्पॉन्डिलोसिस इज कंसर्न। उसकी भी एक केस जो है बहुत अच्छी केस है, मैं कभी सब वक्त मिला तो वो केस मैं आपके सामने रखूँगा। जो 78 ईयर ओल्ड कॉम्प्रेशन और स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस की केस 6 महीने में एट द एज ऑफ 76 गॉट क्यूर्ड। कभी समय मिलेगा तब मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। श्वेत अर्क यदि श्वेत अर्क नहीं मिलता है तो रक्त अर्क भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि श्वेत अर्क ही यूज करना चाहिए, लेकिन रक्त अर्क भी आप यूज कर सकते हैं।
अर्क पुष्प की शुद्धि क्या करना चाहिए? अर्क पुष्प की शुद्धि कोई करने की जरूरत नहीं, अच्छे से धो लो आप। धोने के बाद में उसको छाया शुष्क कर लो। छाया शुष्क करने के बाद में उसकी पाउडर बना के रख दो। लेकिन अर्क पुष्प मैक्सिमम 7 से 8 महीने तक अच्छा रहता है, उसके बाद में उसके अंदर कीड़े पड़ना चालू हो जाते हैं। त्यांना जाऊ द्यायचं का? पाणी. सगळं ना ये लो सर. इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर मैं और आपके यहाँ पे पूछा है प्रतीक जाधव, डॉक्टर प्रतीक जाधव, इन्होंने इमरजेंसी के अंदर अभी पिछले 3 साल के अंदर जो एम्पुटेशन 3 लोगों के एम्पुटेशन सेव किया है विद द हेल्प ऑफ धूपन ओनली। धूपन के अंदर यदि आप जितने भी सेल्यूलाइटिस के केसेस है, आपको प्री गैंग्रीनस स्टेज में यदि पेशेंट आता है तो आप 100% सेव कर सकते हैं विद द अपतर्पण चिकित्सा एज वेल एज द धूपन चिकित्सा। धूपन चिकित्सा के अंदर जो आपको मैंने बताया कि नींबपत्र, रजनी, गुगुलू और घृत, इनकी वर्ती बनाकर इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जिसके अंदर धूपन से आप यदि सुश्रुत का चैप्टर देखेंगे धूपन चिकित्सा में, तो आपको धूपन चिकित्सा करने के बाद में धूपन करने से सबसे पहले क्या कम होता है तो वेदना कम होती है। उसके बाद में वेदना कम होने के बाद में जो स्राव कम होता है, ये सबसे बड़ा महत्व का है। इसलिए स्राव और वेदना दोनों कम करने का कार्य जो है वो धूपन में है। हम लोग बहुत कम लोग धूपन चिकित्सा करते हैं और इसीलिए 3 पेटेंट मेरे नाम से हो चुके हैं। एक तो जो है कि ऑटो एनिमा एपरेटस, दूसरा है ऑटो फ्यूमिगेशन मशीन और तीसरा नैनो नीरुआ जेल। अभी ये नैनो नीरुआ जेल बनाने से क्या हुआ कि इंस्टेंटली हम लोग ये जो है 20 ml में 700 ml का बस्ती नीरुआ बस्ती तैयार कर सकते हैं। यह 20 ml का जो पाउच है उसको उसका पेटेंट ले चुके हैं हम लोग, पिछले साल ही वो पेटेंट ग्रांट हुआ है। तो ये पेटेंट का लाभ इतना बढ़िया है, पाउच को खाली खोलने का, 700 ml पानी डालने का और उसका नीरुआ बस्ती तुरंत अपने को दे देने का। ऐसे अलग अलग प्रकार के वातजन नीरुआ बस्ती, रक्तस्तंभजन नीरुआ बस्ती, ऐसे अलग अलग नीरुआ बस्ती हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके पेटेंट हमने लिया हुआ है। तो जो ये बस्ती से फायदा क्या है सबसे बड़ा, तो यदि मान लो पेशेंट आपके पास में नहीं पहुंचता है तो कम से कम वो बस्ती यंत्र और द्रव्य ये दोनों भी देने के, पेशेंट को देने के बाद में वो आराम से अपने घर पे खुद ही कर सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पेटेंट की। और जो नया यंत्र बना हुआ है जिससे सेल्फ ऑपरेटिंग ऐसा बस्ती यंत्र तैयार हो चुका है उससे, और ये नीरुआ बस्ती से काढ़े बनाने की हर एक व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है क्वातादीनाम पुनः पाकत घनत्वम सदा रसक क्रिया, इस क्रिया को लेकर के हमने ये कन्वर्ट किया है जेल फॉर्म के अंदर पूरा नीरुआ बस्ती, जिससे तुरंत अपने को लाभ मिलता है। ये सब सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ कि कितने कितने, यहाँ पे पूछा है प्रश्न शीतल मनीष मुड़े ने कि भाई ये सारी चीज़ें हमको कैसे अवेलेबल होगी। ये सारे चीज़ें जो है जितने भी पेटेंट्स है, जितने भी ड्रग्स हम लोग बनाते हैं, नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, जो भी लोग सभी लोग हम लोग कोई ना कोई हमारे सारे वैद्य करते ही रहते हैं, लेकिन सब लोगों ने संधाय संभाषा करनी जरूरी है। संधाय संभाषा उसको सारे चीज़ों को उद्धृत करना ग्रुप के माध्यम से यह भी जरूरी है और ऐसे इस ढंग से करना चाहिए। मैं सारे जितने भी पेटेंट्स कैसे हुए हैं, आप यदि नेट पे भी डालोगे पेटेंट नरेंद्र गुजराती तो तीनों पेटेंट्स आपके सामने मिल जाएंगे नेट के अंदर, गूगल। वैसे मैं शेयर करूंगा आपको। पित्तानुबंध हो तो भी अर्क पुष्प यूज कर सकते हैं क्या? पित्तानुबंध है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्क पुष्प देते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? अर्क पुष्प देते हुए हमको सबसे बड़ा महत्व का है कि रुग्ण जो है वो बालक नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखो।
क्योंकि कई बार उससे छर्दी उत्पन्न होती है। और इस अर्क पुष्प को ध्यान में, जो बालक बाकी आप यंग है, तरुणावस्था में है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आज का ये विषय नहीं है उमेश जी लुणावत जी कि आज पीसीओडी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे अपने तो हो चुके हैं ऑलरेडी। देन हाउ टू हैंडल द ब्रेथलेस इन द पेशेंट्स, मैंने आपको इसी के बारे में अभी घंटे भर से वही बता रहा हूँ कि कैसे टैकल करना है पेशेंट्स। ये सब सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ये निरुआ जेल जो है, ये निरुआ जेल मैं आपको सारी चीज़ें जो है ग्रुप के ऊपर डाल करके आपको बता देता हूँ। आई शैल टेल यू एवरीथिंग ऑन द ग्रुप ओनली। सो मेनी थैंक्स फॉर हियरिंग मी। सेव करा. फिनिश.